हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विथ रविंदर यूट्यूब चैनल में। दोस्त, टेस्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट 9 का मैथ का सॉल्यूशन करा हूँ दोस्त। मैं 6, 7, 8 को करा दिया हूँ। ये 9वां क्वेश्चन है और पहले जो 1, 5 है इसका भी 1 से 5 तक इसका भी मैं सॉल्यूशन करा दूँगा दोस्त। देखिए आगे, देखिए क्या है। सरस्वती माता के नाम लेकर के दोस्त स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें 20 क्वेश्चन में से कम आपको 4 से 3 क्वेश्चन आपका अच्छा खासा क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। सरस्वती माँ का नाम लेकर के दोस्त स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। राजू अपनी आय का 80% खर्च करता है। क्या है दोस्त? आय का 80% खर्च करता है। देखो दोस्त, ये आय है, देखो दोस्त ये आय है, ये क्या है दोस्त? व्यय हो गया दोस्त। ये क्या व्यय हो गया? ये क्या बचत हो गया? व्यय को ही क्या कहते हैं दोस्त? खर्च करते हैं। व्यय को ही खर्च करते हैं। देखो दोस्त, ये 80% खर्च कर रहा है दोस्त। क्या 80% खर्च कर रहा है? तो अपने आप में क्या परसेंट होता है? 100%, यानी कि उसका आय 100% होगा, उसमें से 80% खर्च कर रहा है तो बचा रहा होगा कितने? 20% बचा रहा होगा। 20% बचा रहा होगा। अब देखिए दोस्त, क्या कर रहा है? यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, यदि आय में क्या है दोस्त 20% की वृद्धि होती है, तो आय में 20% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा दोस्त? 120 हो जाएगा। जब 100 में 20% की वृद्धि करेंगे तो 120 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या कर रहा है दोस्त? उसके खर्च में यानी कि व्यय में 10% की वृद्धि करें तो 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 88 हो जाएगा। 10% की वृद्धि करेंगे तो 88 हो जाएगा। कैसे होगा? देखो दोस्त, 80 पर 10% की वृद्धि करेंगे तो यानी कि 100 में अपने अपने 110% हो जाएगा, बटे 100 कर देंगे। एक जो से एक जो से 11 8 88 हो जाएगा, यानी कि 88 हो जाएगा। 10% की वृद्धि व्यय में होगा तो देखो दोस्त, 120 रुपया आए और 88 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचा रहा है कितना? घटा देंगे तो एक हाथ से देंगे तो एक हो जाएगा कितना? 10, 10 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त? 2 हो जाएगा। तो ये 11 हो गया। 11 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? 3 हो जाएगा। 8 3 11, यानी कि 32 रुपये बचा रहा है। तो क्या कर रहा है? उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत क्या था? देखो दोस्त, पहले 20 रुपये बचा रहा था, अब कितना? 32 रुपये बचा रहा था। कितना ज़्यादा बचा रहा है? 12 रुपया ज़्यादा बचा रहा है। किस पर बचा रहा है दोस्त? 20 रुपये पर बचा रहा है। गुने 100 कर देंगे दोस्त, परसेंट निकाल के लिए। तो 20 से काटेंगे ना, 20 25 100, 5 से गुना करेंगे कितना? 12 में तो 12 25 60, यानी कि 60% के उसकी बचत में वृद्धि हो रही है। 60% का ऑप्शन आंसर में ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे दोस्त। अगला देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, देखो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, देखो दोस्त वर्गाकार है। 1 मिनट दोस्त, थोड़ा सा अच्छा से टाइम लगेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, अच्छा से समझना चाहिए बस। देखो दोस्त, एक वर्ग है दोस्त, ये वर्ग हो गया दोस्त। अच्छा दोस्त, एक देखो आयत बोला है ना, तो आयत भी दिखा देता हूँ मेरे दोस्त। देखो दोस्त, आयत कैसा है, आयत दिखा देता हूँ दोस्त। ये आयत हो गया मेरे दोस्त, ये आयत हो गया। क्या करा है? एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 96 मीटर और लंबा और 54 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है दोस्त। ये दोनों क्या है दोस्त? बराबर है। आयत का क्षेत्रफल अति वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर है। क्या कर रहे देखो, चौड़ाई कितनी है दोस्त? देखो दोस्त, इसका चौड़ाई कितनी है? 54 मीटर है। और लंबाई कितनी है दोस्त? लंबाई कितनी है दोस्त? लंबाई है 96 मीटर आयत के। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी एल गुना बी होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो बराबर कर दिया। और एल गुना बी, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई कितना है दोस्त? 96 गुना कितना है दोस्त? 54 है। 96 गुना 54 है जगह क्षेत्रफल हो गया आयत का। तो देखो दोस्त, इसको ये दोनों को ऐसा भाग में तोड़ो दोस्त कि वर्ग करने पर हमको आसानी होगा। तो देखो दोस्त, 16 को गुना करेंगे तो 16 छक 96, 16 छक 96, तो यानी 96 ही होगा। बात बराबर होगा। गुना कर देंगे 18 से गुना करेंगे तो 18 तिया कितना होता है दोस्त? 18 तिया 54 होता है, तो 54 हो गया। अब देखो मेरे दोस्त, 16 है। देखिए इसको यहाँ पे देखो दोस्त, 1 मिनट,
देखो मेरे दोस्त, ये 16 है तो इसको रहने देते हैं। देखो दोस्त, इधर करते हैं, ए स्क्वायर है, भुजा स्क्वायर है बराबर। देखो ये 16 है तो 16 को 16 रहने देते हैं। और 6 गुने 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 18 हो जाएगा। 6 गुने 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। और ये भी 18 है तो ये भी 18 हो गया दोस्त, ये भी 18 हो गया। अब देख इधर स्क्वायर में तो इधर आ जाएगा तो कितना रूट में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो ए बराबर क्या आ जाएगा दोस्त? ये 16 है तो 16 किसका रूट होता है? 4 का होता है। 18 2 है तो 2 में से एक 18 निकल जाएगा। 18 से एक निकाल दिए दोस्त। तो ए बराबर क्या आ जाएगा दोस्त? 18 चौक 72, यानी कि वर्ग का भुजा कितना आ गया दोस्त? वर्ग की लंबाई, यानी कि वर्ग की लंबाई कितनी है दोस्त? भुजा कितना? 72 72 सब है। कितना है दोस्त? 72 72 है। कितना है? 72 72 है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए में हो गया दोस्त। वर्ग का भुजा की लंबाई कितना है? 72 सेंटीमीटर आ गया दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है दोस्त? 20 रुपये। तो धनराशि क्या है? देखो दोस्त, जब एसआई और सीआई का अंतर, एसआई और सीआई का अंतर का फार्मूला आता है दोस्त 2 साल का, 2 वर्ष का होता है फार्मूला। अंतर हो जाता है एसआई माइनस सीआई का अंतर गुन्ने पी, यानी कि प्राइज गुन्ने आर स्क्वायर, यानी कि रेट का स्क्वायर हो जाएगा, बटे 100 का स्क्वायर होता है दोस्तों, बटे 100 का स्क्वायर होता है। ये 2 वर्ष का फार्मूला है एसआई और सीआई के अंतर। तो एसआई और सीआई के अंतर कितना दिया है दोस्तों? 20 रुपये दिया है बराबर। प्राइज हमको निकलना है, यानी कि हमको पी निकलना है प्राइज। आर यानी कि रेट कितना है दोस्त? 5% है तो 5 गुने 5 कर देंगे दोस्त, 2 बार है। आर स्क्वायर है तो बटे 100 का स्क्वायर है तो 100 2 बार कर देंगे गुना, 100 गुना 100। और 5 से गुना करेंगे 50 25 हो जाएगा। 25 से गुना काटेंगे इसको कितना? 25 चौके 100। और 4 से इसको गुना करेंगे कितना? 4 गुना के 8 हो जाएगा दोस्त। 4 गुना के 8 हो जाएगा। एगो जीरो है तो एगो जीरो हो जाएगा। ये 2 जीरो आने जाएगा तो 2 जीरो, तो 8000 हो गया। यानी कि प्राइस कितना है दोस्त? वो 8000 है। तो 8000 धनराशि कौन से? ऑप्शन नंबर 1 में, तो 1 सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगर आपको देखिए दोस्त, अगर 3 साल का कहेगा ना दोस्त, 3 ईयर्स का अंतर, तो आपको बस ये है ना, ये तो इसको क्या करना है दोस्त? पी गुन्ने आर स्क्वायर गुन्ने कितना? 300 प्लस के आर कर देना दोस्त। 300 प्लस के आर बटे 100 के क्यूब कर दीजिएगा दोस्त। तो 3 वर्ष का आ जाएगा दोस्त। 3 वर्ष का आपका आ जाएगा फार्मूला, ये हो गया 3 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1 मिनट में दोस्त, ये 3 वर्ष का फार्मूला है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 3600 मीटर लंबे एक ट्रैक का एक वृत्ताकार मैदान में एक्स और वाई क्रम से कितने? 27 किलोमीटर। देखो एस जो है 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितने? 27 किलोमीटर। और वाई कितने के? 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। कितने? 45 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रहा है। तो इन लोग को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। कितना? मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो ये देखो 27 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से कर देंगे दोस्त। 5/18 से, तो 18 से काटेंगे कितना? 9 दूना के 18, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, यानी कि कितना? 5 या 15 बटे कितना? 2 हो जाएगा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में काटेंगे कितना? 45 को 5/18 से कर देंगे दोस्त। कितना? 5/18 से। 1 मिनट मेरे दोस्त, थोड़ा सा इसको 5 बढ़िया से लिख देता हूँ। कितने? 5/18 से कर देंगे दोस्त। 5/18 तो कितना? 8 9 से कटेंगे। 9 दूना के 18, 9 5 45, यानी कि 50 25 बटे कितना? 25 बटे कितना? 2 आ गया। 25 बटे कितना? 2 आ गया। अब देखो दोस्त, एक ही दिशा में वो एक ही समय एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो वह प्रारंभिक बिंदु पर पुनः कब मिलेंगे दोस्त? एक ही दिशा में चल रहे हैं तो उन लोग का क्या होता है दोस्त? पहले तो 36 कितने दूरी कितने दोनों तय किए पहले ये देख लेते हैं। 3600 मीटर की दूरी है। पहले कौन ये तय करेगा दोस्त? 15 बटे कितना? 2 हो जाएगा। तो यानी कि 2 ऊपर चल जाएगा। देखो दोस्त 15 से काटेंगे ना, 15 दूना के 30 हो जाएगा। ये एक्स बराबर है दोस्त, दूरी इसका दूरी निकाल दिए, एक्स का दूरी निकाल रहे हैं। तो दूरी क्या होता है दोस्त? दूरी निकालेंगे दोस्त, दूरी नहीं दोस्त, ये क्या हो गया दोस्त? ये समय आ जाएगा। समय तो पहले एक्स का समय निकालते हैं। तो समय निकालेंगे 15 दूना के 30 हो जाएगा कितना? 6 एगो जीरो 15 चौके कितना आ जाएगा दोस्त? 15 चौके 60, एगो जीरो हो गया दोस्त। 15 चौके 60 गुने 2 हो गया। तो 24 दूना कितना होता है दोस्त? 24 दूना के 48, यानी कि 480 सेकंड लग जाएगा एक्स का। अब देखो दोस्त वाई को निकालते हैं। किसको? वाई को निकालेंगे, वाई को। तो वाई को निकालने के लिए देखो अगला पेज ले लेते हैं दोस्त। अगला पेज, हाँ ठीक है दोस्त, अगला पेज ले लेते हैं। तो वाई बराबर कितना है दोस्त? वाई बराबर कितना है दोस्त? 3600 मीटर की दूरी है, वो कितने? 25 बटे कितने? 2 है। तो 2 ऊपर चल जाएगा। 25 बटे 2 है तो 2 ऊपर चल जाएगा। 25 से काटेंगे ना,
25 से काटेंगे तो कितना, 25 से कम 25 बचेगा कितना, 6 5 11 हो जाएगा, यानी कि 11 घटेगा। अब दोस्तों 11 है तो एगो जीरो हो जाएगा तो 110 है, 25 चौके 100 बचेगा कितना 10, 25 चौके 100 गुने 2 कर देंगे तो 44 दूना का कितना हो जाएगा दोस्त, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा और दो कम 2 यानी 288 हो गया। देखो तो वाई का समय आ गया कितना 288 और एक्स का समय आया था कितना दोस्त, एक्स का समय कितना आया था, एक्स का समय 480 आया था, एक्स का समय कितना 480 आया था। अब देखो दोस्त इन लोग का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, एक्स 288 414 का एलसीएम लेंगे वही मेरा आंसर रहेगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त 1440 आ जाएगा इसका एलसीएम, यानी कि दोनों 1440 सेकंड में चल जाएंगे। तो 1440 सेकंड कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है। अब देखो एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या था मेरे दोस्त, देखो तो दूसरा तरीका क्या था, देखो दोस्त एक मिनट एक बार तो दूसरा तरीका क्या था, कॉपी कर लें क्या मेरे दोस्त, थोड़ा सा पेज कॉपी कर लेते हैं, एक मिनट दोस्त, पेज को थोड़ा कॉपी कर लेते हैं मेरे दोस्त, एक वो पेज ही ले लिया। देखो दोस्त दूसरा क्या है दोस्त, एक 27 किलोमीटर है, एक्स जो कितना था दोस्त, एक्स कितना था 27 किलोमीटर था। एक मिनट मेरे दोस्त, देखो एक्स कितना था, एक्स 27 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा था, वाई कितने का चल रहा था, वाई कितने 45 किलोमीटर प्रति घंटे का। इन लोग का अंतर कितना था 18 किलोमीटर था। जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो उन लोग का चाल के क्या होता है दोस्त, चाल घटता है तो घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, 18 किलोमीटर। इसको मीटर प्रति सेकंड में करना है तो मीटर प्रति सेकंड 5/18, 18 से 18 कट जाएगा, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड इन लोग का चाल आ गया दोस्त। इन लोग चल रहे हैं कितने 3600 मीटर चल रहे हैं और 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहे हैं। तो इसको समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल चाल कर देंगे तो चाल काटेंगे तो 5 से काटेंगे ना, 5 7 35 हो जाएगा, बचेगा 5 गुना के 10 हो जाएगा, देखो जीरो यानी कि 720 आ गया। अब देखो 720 आ गया, दोनों चल रहे हैं यानी कि 2 से गुना करेंगे तो दोनों ही चल रहे हैं, तो 2 से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, 2 गुना का कितना 4 हो जाएगा, 7 गुना कितना 14, यानी कि 1440 सेकंड में ये दोनों पहुँच जाएंगे। तो ये भी यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 8 संख्याओं का औसत कितना है दोस्त 19 है। देखो दोस्त 8 संख्याओं का औसत कितना है 19 है, तो योग कितना आ जाएगा दोस्त, योग करेंगे तो 9 8 कितना 72 यानी कि 152 हो जाएगा। अब देखो दोस्त उनमें से 5 संख्याओं का औसत 20 है। देखो 5 संख्याओं का औसत कितना है दोस्त 20 है, तो 20 25 100 इन लोग का योग कितना आ जाएगा दोस्त 100 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना 52 हो जाएगा, कितना 52 हो जाएगा, यानी कि 3 संख्याओं का योग कितना 52 हो जाएगा। तो क्या कहे शेष 3 संख्याओं का औसत यानी कि 52/3 औसत क्या कहता है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो 52 योग है आया इन 3 को, और संख्या कितना 3 है, तो 17 से काटेंगे ना, 17 तिया 51 होता है, यानी कि 17 पॉइंट कुछ हो गया, 17.33% आ जाएगा दोस्त काटेंगे तो। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वर्तमान में पिता और उसके बेटे की आयु 3 गुनी। देखो वर्तमान में पिता की आयु उसके बेटे की आयु के 3 गुनी। देखो दोस्त पी से मान लिया दोस्त पिता, अब बी से मान लिया दोस्त बेटा, बेटा मान लिया। अब दोनों को मान लिया अभी एक्स आयु है दोस्त, एक्स आयु है, मान लिया एक्स है। अब देखो एक्स आयु माने अब क्या करा, वर्तमान में पिता की आयु बेटे की आयु से 3 गुनी, यानी कि पिता की आयु जो है बेटे की आयु से इसको से कितना 3 गुनी है, तो 3 में इसमें गुना कर देंगे तो 3 गुनी हो गया। अब क्या करा 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष ये भी बाद, 5 वर्ष ये भी बाद हो जाएगा, दोनों चलेगा। 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 2.5 गुनी गई, यानी कि देखो पिता की आयु ये जो पिता बेटे से कितना 2.5 गुनी ज़्यादा है, तो इसमें 2.5 से गुना करेंगे दोस्तों 2.5 से इसमें गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर होंगे तो दोनों को आयु बराबर कर दिया। अब देखो दोस्तों इसको करिए तो 3x हो जाएगा, ये कितना 3x हो जाएगा, प्लस के 5 हो गया बराबर 2 से गुना करेंगे तो ना 2.5x हो जाएगा, एक्स में गुना करेंगे प्लस कर देखो। अब 2.5 से 5 में गुना करेंगे ना 25 5 कितना होता है दोस्तों 125 हो जाएगा, 125 और एक अंक अनुपात पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट देंगे, यानी कि 12.5 आएगा। अब 2.5 इधर आ जाएगा तो 3 में से 2.5 घटेगा ना 0.5 बचेगा, 0.5 एक्स बचेगा बराबर, इधर 5 आया तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कितना 12.5 में से 5 जाएगा तो ना 7.5 बचेगा। अब दोस्तों तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्त 7.5/0.5 हो जाएगा, 0.5 ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा दोस्तों, ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म। अब देखो दोस्त 5 से काटेंगे ना कितना 5 से काटेंगे तो
15×5 = 75, यानी कि 100 बराबर कितना है दोस्त 15 आ जाता है। तो क्या करें वर्तमान में बेटे की आयु, यानी हम वर्तमान में बेटे की आयु कितना 100 माने थे, 100 न माने थे वर्तमान में बेटे की आयु, तो 100 आ गया था, यानी कि 15 वर्ष का बेटवा है। अच्छा पूछता कि उसके पिता की आयु कितनी थे, तो 100 × 3 कर देंगे तो 15 × 45 क्या हो जाता, तो उसका पिता की आयु 45 वर्ष हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी विद्यालय में 28 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं। तो देखो दोस्त 28 कमरे हैं, उसमें से प्रत्येक कमरे में कितने 6 पौधे हैं। देखो एक कमरे में आ जाएगा दोस्तों कुल पौधे। अब देखो प्रत्येक पौधे के लिए कितने 180 दिन लगा देते, कितना 180 मिलियन पानी की आवश्यकता है, यानी 180 लगा देंगे तो 180 हो जाएगा, यानी कुल आ गया दोस्त। अब क्या करा, यदि एक बोतल में 380 कितना, सॉरी दोस्त, एक बोतल में कितना 400 840 मिली पानी भरा हुआ है, यानी 400 मिली पानी भर दिया। तो क्या करें, ऐसे बोतलों की आवश्यकता होगी जिसमें पौधे को 3 दिन में पानी दिया जाए। तो पहले देखो इसको काट देंगे दोस्त, इसको काटिए दोस्त, इसको काटिए, 1 0 से 1 0 कटेगा दोस्त, 28 से काटेंगे क्या बार में कटेगा, 28 चौके 8 8 3 24, 28 तिया कटेगा दोस्त 3 बार में। अब इसको 3 से काटेंगे ना, 3 दूना का 6, तो 18 दूना का कितना हो जाएगा दोस्त, 18 दूना का 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब ये तो 36 आया एक दिन का आया, तो हमको क्या करा है 3 दिन का करा था, यानी कि 36 × 3 कर देंगे तो 3 दिन का आ जाएगा। तो 36 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 × 18 हो जाएगा, 3 3 9 10, यानी कि 108 दिन लगेंगे। कितने 108 दिन की आवश्यकता है। 108 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक दीवार को पूरा करने में विजय रमेश से 40% अधिक है। देखो दोस्त, भी से मान लिया विजय, आर से मान लिया दोस्त रमेश। क्या करा, विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है, यानी विजय को रमेश से, यानी कि रमेश को 100% लगता है, तो विजय को कितना 40% अधिक, यानी कि 140 लगता है। तो दोस्तों अनुपात ले लेंगे लोग, तो 1 0 से 1 0 2 से काटेंगे तो 7 अनुपात कितना 5 आ जाएगा। ये तो समय का अनुपात है, तो क्षमता का अनुपात देखो, तो ये क्या है दोस्त, ये समय का अनुपात है। क्या है दोस्त, समय का अनुपात है। ये तो समय का अनुपात है, तो क्षमता का अनुपात हमको क्या है दोस्त, क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्त, क्षमता का अनुपात हो जाएगा मेरे को उल्टा हो जाएगा। क्षमता का अनुपात क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यानी कि 5 अनुपात कितना 7 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त क्या करें, यदि दोनों मिल करके दीवार को 25 दिन में पूरा कर सकते, तो एक दिन में यदि विजय 5 यूनिट करता है और यदि रमेश एक दिन में 7 यूनिट करता है, यानी कि एक दिन में दोनों की क्षमता कितना 7 5 12 हो जाएगा। उन लोग 25 दिन में कर जाते हैं, 25 × 12 कर देंगे तो कुल क्षमता कुल हमको आ जाएगा, तो कुल काम आ जाएगा। तो कुल काम करने के 12 गुना करेंगे तो कितना 25 12 25 60 हो जाएगा, 12 दूना का 24 और 34, यानी कि 300 हमको काम है दोस्त, कितना 300 काम है। तो क्या करें दोस्त, तो विजय अकेले इस काम को पूरा करने में कितना दोस्त, यानी कि विजय की क्षमता कितना है दोस्त, एक दिन में 5 यूनिट है और 300 काम करना है दोस्त। तो 300 काम को एक दिन में 5 यूनिट करना है, कितने दिन में कर देगा, 5 से भगा दे देंगे तो आ जाएगा दिन मेरा। तो कितना 5 6 30, यानी कि 60 दिन में कर देंगे। तो 60 दिन कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो 2 लॉक कर देंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है दोस्त, अंकित मूल्य 550 है। कितना है दोस्त 550 है अंकित मूल्य। यदि इसे 40% की छूट पर बेचा देते हैं, तो 40% की छूट पर बेचेंगे तो कितना 60 में बेचेंगे, तो 40% की छूट में बेचेंगे तो 60 में बेचेंगे। ठीक है दोस्त, अगला क्या है, तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। दोस्त इतना में बेचेंगे तो बेचेंगे इतना, तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य क्या करा, विक्रय मूल्य के उसे क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यानी कि ये 10% अधिक है, यानी कितना 110 है। तो 110 कर देंगे नीचे तो आ जाएगा क्रय मूल्य मेरा को। तो ये 100 से ये 100 कटेगा दोस्त, 1 0 से 1 0 कटेगा, 11 से कटना 11 5 55, यानी कि 50 आ गया दोस्तों। कितना 50 × 6 करेंगे ना 6 5 30, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना है दोस्त 300 रुपये। कितना है दोस्त 300 रुपये। 300 रुपये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में दिया था, 3 को लॉक कर देंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा। एक बेईमान व्यापारी अपने उत्पादों को क्रय मूल्य से 24% हानि पर बेचता है, यानी कि दोस्त क्रय मूल्य 100 रुपये था, तो 24% की हानि पर, यानी कितना में बेच रहा है 76 में बेच रहा है। 24% की हानि करेंगे तो 76 आ जाएगा, 100 में से 24 घटाएंगे तो। अब देखो दोस्त क्या करा, लेकिन वो 200 वजन के बजाय कितना 100 ग्राम का उपयोग करता है, यानी कि 200 वजन देना था। देखो तो 200 वजन देना था, लेकिन वो दे रहा है कितना 100 ग्राम दे रहा है, वो दे रहा है कितना 100 ग्राम दे रहा है, यानी कि अपने विषय तो 100 ग्राम दे रहा है, अपने विषय से 100 ग्राम दे रहा है, लेकिन उसको एहसास दिला रहा है कि हम आपको 200 ग्राम दे रहे हैं, तो 200 ग्राम दे रहा है। अब इनका अनुपात ले लीजिए दोस्त। देखो दोस्त ये 2 0 से ये 2 0 चल जाएगा दोस्त,
तो मेरे पास बचा कितना, 100 गुना करेंगे एक में तो 100 कम 100 हो जाएगा। अब 76 से 2 में गुना करना है, 6 दूना का 12, 7 दूना का 14, 1 15, 192 हो गया। तो 100 रुपये की चीज़ को हम 192 में बेच रहे हैं तो कितना 92% का फायदा हो जाएगा दोस्त, कितना 92% का फायदा हो जाएगा। 100 रुपये में हम 100 रुपये की चीज़ 192 बेच रहे हैं तो 92% का फायदा हो जाएगा। तो 92% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में है। क्यों, देखो तो 92 रुपये का फायदा होगा कितने पर, 100 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा तो 92% लगा, यानी कि 92% ऑप्शन नंबर 2 आ गया दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। वो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे कितना है दोस्त, 93, 62, 8 को में से घटाया जाए ताकि वो 8 से विभाजित होगा, यानी कि 8 से पहले भागा दे देंगे इसको 8 से भागा देंगे कितना, 11 8 88 होता है दोस्त, 11 8 88 होता है। तो यानी कि 11 बार में लग जाएगा दोस्त 88, कितने 11 बार में बच जाएगा कितना 5, तो हो जाएगा इतना 56 हो जाएगा। तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा दोस्त। इतना 2 उतारे नहीं लगा तो 0 दे करके अगर हम 2 में ये 8 उतारेंगे इतना 28 हो जाएगा। अब हम 8 को भागा देंगे कितना, 8 तरीके कितना, 8 तरीके 24 हो जाए, यानी कि 24 हमको लग रहा है और है कितना दोस्त 28 है। यानी कि कितना कम होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, 4 यूनिट कम होना चाहिए। तो 4 यूनिट कौन सा है, सबसे कम का है। 2 यूनिट कम करेंगे तो लगभग नहीं करेगा, तो ऐसे ही नहीं हुआ। अब बस छोटी से छोटी का जाता है, छोटी में 4 आ गया दोस्तों, सबसे 4 आ गया तो 4 मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ, देखो दोस्तों 78 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ 69 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ से दोगुना, यानी कि ये जो है दोस्त 78 रुपये में बेच रहा है तो ये दोगुना लाभ हो रहा है दोस्तों। ये 69 रुपये में बेच रहा है तो एक से इसको ये दोगुना लाभ हो रहा है, ये दोगुना लाभ हो रहा है, ये 78 रुपये दोगुना लाभ हो रहा है। तो क्या करा, दोनों का लाभ प्रति क्या है दोस्त, दोगुना लाभ हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्त, तो देखो क्रय मूल्य पूछ रहा है मेरे तो अंतर कितना है दोस्त, ये दोनों का अंतर कितना है दोस्त, बेचने का अंतर कितना है दोस्त, बेचने का अंतर कितना है 9 है। यानी कि एक वर्ष में इन लोग का एक वर्ष में कितना है दोस्त 9 रुपये लाभ हो रहा है दोस्त। एक बार एक दोस्तों एक पर 69 पर कितना 9 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यानी कि 69 में 9 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा दोस्त, 0 9 से 9 हो जाएगा 0, यानी कि 60 रुपये क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपये क्रय मूल्य है। अब से देखो, अब देखो अगर कहिएगा कि 78 रुपये पर निकालने के लिए तो देखो दोस्त एक वर्ष में 9 रुपये का लाभ हो रहा है। अंतर में देखो तो देखो 2 गुना लाभ हो रहा है ना, कह रहा है ना कि ये 78 जो है 69 से 2 गुना लाभ है, यानी कि ये 2 गुना लाभ है, ये 1 गुना लाभ है। तो दोनों को लाभ घटा देंगे तो इसको ये दोनों में से घटा देंगे तो एक का लाभ आ जाएगा दोस्त। यानी एक बार में कितना लाभ हो रहा है, 69 में 9 लाभ हो रहा है। तो इस 2 गुना लाभ है, यानी कि 9 गुने 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना के 18 लाभ हो रहा है, 2 गुना लाभ हो रहा है, यानी कि इसको 18 ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो 78 में से 18 घटाएंगे तो कितना 60 ही आएगा। तो ऐसे भी 60 आ जाएगा, इस पर भी कीजिएगा तो इस पर भी कीजिएगा तो 60 आएगा, इस पर भी कीजिएगा तो 60 रुपये आ जाएगा क्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट दोस्त थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। देखिए दोस्त क्या करा है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो ट्रेन स्टेशन P और Q से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर कितने दोस्त 75 किलोमीटर है, देखो तो 75 किलोमीटर है और कितने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं दोस्त। अब देखो दोस्त गति से चलना शुरू करते हैं। जब वे मिलते हैं तो यह पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से कितना 50 देखो दोस्त 50 किलोमीटर अधिक है, 50 किलोमीटर अधिक है दोस्त, अधिक दूरी तय करता है। मान लो दोस्त ये एक घंटे में ये 75 किलोमीटर जा रहा है और दूसरा ट्रेन 1 घंटे में 100 किलोमीटर जा रहा है। तो अंतर कितने का दोस्त, ये कितना अधिक जा रहा है, ये कितने अधिक है, ये 25 किलोमीटर अधिक 1 घंटा में जा रहा है और यहाँ पे 1 घंटे में कितने के अधिक जा रहा है 50 के जा रहा है। तो यानी कि 1 घंटे तो ये 25 बराबर कितना 50 यानी कि 1 बराबर कितना है दोस्त 2 है। तो देखो दोनों को गुना करेंगे तो हमको दूरी आ जाएगा, यानी कि समय आ गया दोस्त, समय कितना आ गया दोस्त, समय 1 घंटे में उन लोग का अंतर देखो दोस्त, अंदर हमको समय आया कितना 2 आया और 275 को मैं गुना करेंगे 50 दूना के 150 हो जाएगा। यानी कि पहला तो जो है 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 100 में 2 से गुना करेंगे दूसरा कितना 200 देखो दोस्त दूसरा कितना 200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, कितना 200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है ना मेरे दोस्त। तो अब हमको क्या पूछ रहा है, तो उन दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, तो दोनों को बीच जोड़ देंगे तो बीच की दूरी आ जाएगा, दोनों जितना चलेंगे उतना ही ना दोनों के बीच की दूरी आएगा। तो 200 कितना 300 हो जाएगा, 50 कितना 350 हो जाएगा, यानी वो दोनों के बीच की दूरी कितनी आएगी, तो 350 का 350 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में है। देखो दोस्तों यानी 1 घंटे में देखो तो 1 घंटे प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में ये दो है, पहला जो है 1 घंटे में
पहला जो है 1 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करा है, दूसरा जो है 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करा है। 1 घंटे में इन लोग का अंतर कितना है? 25 किलोमीटर का है। और यहाँ पे अंतर कितना दिया है? 50 किलोमीटर का। तो 50 किलोमीटर बराबर 25 से करेंगे तो ना 2 आ जाएगा, 1 बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि समय आ गया 2। तो 2 से गुना करेंगे 75 में, तो यानी कि पहले दूसरा ट्रेन है 150 किलोमीटर की दूरी तय का। पहला ट्रेन और दूसरा ट्रेन कितने 200 किलोमीटर की दूरी तय का। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? दूरी का, यानी कि जितना ये दूरी चला इतना ये भी दूरी चला, यानी कि दोनों के दूरी ही बीच का अंतर का, यानी दोनों की दूरी को जोड़ देंगे तो बीच का अंतर आ जाएगा दोस्त 350 किलोमीटर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो इसको सरल सरल करना दोस्त। पहले ये वाली छोटा वाला कर देंगे। तो 11 8 11 -11 में से 8 जाएगा तो ना -3 हो जाएगा दोस्त, -3 हो जाएगा। ये करेंगे दोस्त 4 से, तो कितना 4 दूना का 8 हो जाएगा, 8 होगा। -3 है, अब बहरी आ जाएगा यहाँ पे माइनस है तो -3 है, तो बहरी आ जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्त? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 8 3 11 हो जाएगा, 8 3 कितना 11 हो जाएगा। अब देखो दोस्त इसको कर दोस्त, ये 11 हो जाएगा, गुनने कितना हो जाएगा दोस्त? 11 हो जाएगा, 19 4 हो जाएगा। अब देखो तो का है, तो का होता है दोस्तों, इधर 4 आया, 4 में यहाँ पे 11 आया, तो 11 44 हो जाएगा। तो क्या 11 गुनने कितना 11 गुने 4 हो जाएगा दोस्त। अब देखो 11 गुने 4, 11 गुने 4 काटिएगा तो कितना 1 आ जाएगा दोस्त, 1 आ गया। अब देखो इधर देखिए 120 है तो 120 कर देंगे, भागा है तो भागा कर दिया दोस्तों। पहले का वैल्यू सोल्व बताया, तो 15 चौके कितना 60 हो जाएगा, तो प्लस 60 से काटेंगे 120 को कितना 60 दूना का 120। इधर कितना 2 आया, यहाँ कितना 2 आया, और प्लस है तो प्लस का इतना ब्रैकेट सोल्व किया, इतना 1 आया, तो यानी कि प्लस के 1 कर देंगे दोस्त। कितना दोस्त? प्लस के 1 कर देंगे तो 2 हो गया, कितना हो जाएगा दोस्त? 2 हो गया, कितना 3 हो जाएगा। तो 3 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 3 को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक लंबवृत्तीय प्रिज्म का आधार का समलंब है जिसके समांतर भुजाओं की लंबाई देखो दोस्तों 23 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितने है दोस्तों? 14 सेंटीमीटर। यदि प्रिज्म की ऊंचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 1/2 सभी भुजाओं का योग, यानी कि सभी भुजाओं का योग होता है क्या? तो सभी भुजाओं का योग होता है, तो सभी भुजाओं का योग होता है, सभी भुजाओं का योग होता है, सभी भुजाओं का योग होता है गुण्य बीच के, उनके बीच का अंतर क्या होता है दोस्त? बीच का अंतर होता है, गुण्य बीच का अंतर होता है, बीच का अंतर होता है, बीच का अंतर होता है दोस्त, बीच का अंतर होता है। गुण्य क्या होता है दोस्त? गुण्य क्या होता है? उनकी ऊंचाई होता है, गुण्य यानी ऊंचाई यानी एच होता है। तो देखो तो 1/2 हो जाएगा। उन सभी भुजाओं का योग यानी कि 23 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 और 12 को जोड़ेंगे, 23 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 3 2 5 2 1 3 कितना आ जाएगा? 35 हो जाएगा। कितना 35 हो जाएगा उन लोग का योग, सभी भुजाओं का योग। गुण बीच का अंतर कितना है दोस्तों? बीच का अंतर यानी लंबवत बीच का अंतर कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो गुना 14 कर देंगे। एच यानी कि ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 18 सेंटीमीटर था, गुना 18 से कर देंगे दोस्त। अब जो 2 से काटेंगे ना, 2 7 14 हो जाएगा। 35 गुने कितना 7 आया, 7 से काटे तो अब गुने कितना 18 आया, तो ये ना आया। अब देखो दोस्त इधर ये 7 आया, 7 से देखो तो 7 से कौन से कटेगा? 7 से नहीं ये भी कटेगा, नहीं 7 से नहीं ये कटेगा, 7 से नहीं ये कटेगा, नहीं 7 से ये कटेगा, 7 से कौन सा ऑप्शन नंबर 1 कटेगा दोस्त। और ऐसे भी 14 आया था, तो 14 7 का मल्टीपल देख लेते तो केवल ऑप्शन नंबर 1 ही होता है। ऐसे स्मार्ट अप्रोच लगाइएगा तो सबका सबसे आसान होगा दोस्तों। ऐसे में देखिएगा कि देखो 3 से कटने वाला है सब। अब देखो दोस्तों जब याद रहेगा तभी आएगा दोस्तों। 35 से गुना करेंगे 7 में तो कितना 7 पचे 35 हो जाएगा, बजेगा इतना 3 7 3 21 और 3 कितना हो जाएगा दोस्त? 7 3 21 और 3 कितना 24 हो जाएगा, गुने 18 कर देंगे दोस्त। तो 18 पचे कितना 90 हो जाएगा दोस्त। 18 चौ 72, 72 और 9 कितना हो जाएगा? 81 हो गया, तो 1 हो गया 8 हो गया। तो 18 18 में कितना 36, 36 और 8 कितना होता है? 44 होता है। तो 4 में कितना 4410 घन सेंटीमीटर आ गया दोस्त, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा। एक घनाभ का आयतन, ये देखो एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है दोस्तों। घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों? एल गुने बी गुने एच, यही ना होता है घनाभ का आयतन। अब घन का आयतन क्या होता है दोस्तों? घन का आयतन क्या होता है? एक क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है? एक क्यूब होता है। इस ये एक ही होता है। ये देखो तो एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है, यानी इसका ये दुगना है। ये क्या है दोस्त? दुगना है। इसका ये क्या है दोस्त? दुगना है ये आयतन। तो देखो दोस्त पहले घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। घनाभ का आयतन देखो दोस्त लंबा गुने चौड़ाई कितना दिया है? 12 गुने 16 गुने 18 दिया है।
इसको करेंगे दोस्त, आयतन निकल जाएगा। अब दुगना है तो इस 2 से भगा दे देंगे तो आ जाएगा दोस्त a क्यूब के बराबर, a क्यूब के बराबर, क्योंकि दुगना का है तो 2 से काटेंगे दोस्त, इसको काटेंगे 2 से क्या बराबर कटेगा दोस्त, 2 से काटेंगे कितना, इसको 8 बराबर कटेगा, 2 से काटेंगे कितना 8 बराबर कटेगा, 8 दूना का 16। अब 12 8 कितना होता है दोस्त, 12 8 96 होता है, गुन्ने 18 कर देंगे दोस्त, गुन्ने 18 कर देंगे। अब a क्यूब है, ये है दोस्त a क्यूब है, तो a क्यूब को अब देखो एक को क्यूब को हम कैसे तोड़े दोस्त, 96 है, इसको एक क्यूब को करेंगे तो कैसे टूटेगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा एक क्यूब, इसको छोड़िए दोस्त, पहले गुना कर देते हैं। 18 96 गुने 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 96 गुने 18 करेंगे तो कितना आएगा, 8 छक्का 48 हो जाएगा, बचेगा कितना 4, 8 9 72 और 4 कितना 76 हो जाएगा, कटेगा कितना 96 कम 96 तो हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 9 अथी 9 6 15 16 कितना 1728 हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा 1728 हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, 1728 हो जाएगा, 96 गुना 18 कीजिए कितना आ जाएगा तो 1728 आ जाएगा, कितना 1728 हो जाएगा, कितना आ जाएगा तो 1728 हो जाएगा। एक क्यूब बराबर कितना है 1728 है, ये 1728 किसका वैल्यू होता है दोस्त, 1728 किसका वैल्यू हो जाएगा दोस्त, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, एक क्यूब है तो इधर क्या है दोस्त, ये क्यूब है तो इधर ये क्यूब को हटेगा दोस्त, इधर क्यूब हटेगा तो रूट क्यूब हो जाएगा, तो रूट क्यूब 1728 किसका है दोस्त 12 का है, तो a बराबर 12 आ गया तो क्या करेगा, घन का कुल पृष्ठीय होता है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, यानी a स्क्वायर, तो 6 गुने 12 गुने 12 करेंगे कितना 144 हो जाएगा दोस्त, 144 को 6 से गुना करेंगे 6 चौके 24 हो जाएगा, और 6 चौके 24 और 2 26 बचेगा, अच्छा 2 6 2 8 यानी कि 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो 2 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्या रुपेश ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण है, देखो 20% उसने प्राप्त किए और 20 अंकों से दोस्त 20 अंकों से फेल हो गया, तो यानी कि प्लस इसमें 20 जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा दोस्त, पास हो गया। अब बराबर है तो बराबर कर देंगे। अब क्या करें, वो यदि वह 70% अंक प्राप्त किया, देखो तो 70% अंक प्राप्त किया तो वह उसे उत्तीर्ण अंकों से 5% अधिक है, यानी 70% अंक प्राप्त किया तो 5% अधिक अंक ला दिया, यानी कि 5 कम कर देंगे तो आ जाएगा दोस्त, ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा, दोनों पास के बराबर हो गया। अब देखो दोस्त 20% है इधर, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि इधर 50% हो जाएगा। अब दोस्त इधर -5 है, इधर आ जाएगा तो +5 हो गया, यानी कि 25 हो जाएगा। तो 50% बराबर कितना है 25 है, तो 25 है कितना 50% बराबर, तो 50% का 100% हमको निकालना है, यानी कि 100% गुना करने तो 50 से करने के 50 दुना का 100, यानी कि 25 दुना कितना 50, कुल अंक कितना है दोस्त, कुल अंक 50 है। तो हमको क्या पूछा है, उत्तीर्ण पूर्णांक क्या है दोस्त, उत्तीर्ण पूर्णांक, कुल अंक 50 है, उसमें से 20% पहले ला रहा है तो 20% निकाल देंगे दोस्त, पहले 20% ला रहा है तो 20% निकाल देंगे, तो 50 से काटेंगे कितना 50 दूना कितना 100, 2 से काटेंगे ना 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना 10 हो जाएगा, 25 दूना का 50, देखो दो 5 है 70 है 20 है तो 50 50 है, 25 से काटेंगे ना 50 से काटना 50 दूना का 100, 25 दूना कितना 50, ठीक है मेरे दोस्त। 20% है तो 20 पे 20 25 100, 50 दूना का 100, 2 से काटेंगे ना 2 से 10 बार में 10 आया, ठीक है दोस्त। यहाँ तो 10% लाया, देखो दोस्त 10 अंक ला रहा है, 10 अंक ला रहा है तो दोस्त वो फेल हो जा रहा है। अगर हम 20 अंक जोड़ देंगे दोस्त, 20 अंक जोड़ देंगे, 20 अंकों से फेल हो जाएगा, यानी कि 20 अंक जोड़ देंगे, 20 अंक जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, यानी कि 20 और 10 कितना 30 अंक लाना होगा उसको पास होने के लिए, कितना 30 अंक लाना होगा। 30 अंक कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 वर्षों में कितना 3120 हो जाती है, तो उसे धनराशि पर उसी दर पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज दो 20% है कितना है दोस्त 3 वर्ष में है, तो यानी कितना 3 वर्ष में कितना 60% ब्याज हो जाएगा, कितना 60% ब्याज हो जाएगा। तो देखो 60% ब्याज होने के बाद कितना है उसका मिश्र धन कितना जोड़ देगा 3120 हो जाएगा, कितना 60% बराबर, यानी कि 100 बराबर कितना 60%, 100 में जोड़ देंगे 60% कितना 160% है। अब देखो दोस्त 1 0 से 1 0 ये कितना 8 हो जाएगा, ये कितना 5 हो जाएगा। अब 8 से काटेंगे दोस्तों कितना 8 तरीके कितना हो जाएगा दोस्त 8 तरीके 24, बच जाएगा कितना 7 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा 2 कितना 8, 8 नवा कितना 72 हो जाएगा दोस्त, 8 नवा कितना 72 हो गया, 8 नवा 72, 8 नवा 72 हुआ मेरे दोस्त। अब बचेगा कितना 0, ये 0 हो गया। अब 5 से गुना करने का 5 है यहाँ पे बचा, अब 5 है यहाँ पे
यहाँ पे 5 बचा है तो 5 गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो 5 9 45 हो जाएगा। 5 या 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 1900, यानी कि उसका मूलधन कितना है दोस्त, 1950 रुपये, 1950 है। तो क्या हो जाएगा, उसी वर्ष पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा। तो 1950 पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा दोस्त, 20%, यानी 120 हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना, 120 हो जाएगा बटे 100 कर देंगे दोस्त। दोस्त ये 2 के जीरो से ये दोनों जीरो चल गया, यानी कि बचा कितना दोस्त, 195 गुने कितना, 12 बचा। तो देखो 12 से कटेंगे दोस्त, कितना दोस्त, 20%। ओह सॉरी दोस्त, हमको केवल परसेंट निकल रहा है, हम तो ये मिश्रधा निकालें। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, तो मिश्रधाने निकाले तो 20 से कटेंगे, 12 से गुना करेंगे ना, 12 25 60 हो जाएगा दोस्त। बचेगा 6, 12 8 कितना है, 12 25 60, 12 गुने 9 करेंगे तो ना, 12 9 108 होता है दोस्त। 108 108 और 6 कितना है तो 114 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा दोस्त। 114 के 4 हो गया, 4 हो गया दोस्त। 1 2 12 9 108 हो गया, और 12 50 60, 108 और 6 कितना 14, यानी कि 114 हो गया। अब 12 से गुना करेंगे कितना, 114 का 4 हो गया, बचा 11, 12 गुने 11, 12 11 जोड़ेंगे तो ना, 12 11 कितना 23 हो जाएगा, यानी कि 2340 हो गया। अब हमको मूलधन कितना था, 900 1950 था, तो घटा देंगे दोस्त, तो 0 हो जाएगा। अब एक हासिल देगा तो 14 में से 5 जगह कितना 9 हो जाएगा, 9 5 14, ये बचा कितना दो दो, एक हासिल देगा तो 12 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा, यानी कि 390 रुपये का ब्याज लगेगा। ये तो ऐसे थोड़ा सा लंदी दोस्त बता दिया, थोड़ा सा इधर चल गया, लेकिन आपको निकालना था ना दोस्त। 1990 रुपये, 1900 सॉरी दोस्त 1950 रुपये था। 1 साल का ब्याज कितना है दोस्त, 20% लग रहा था, कितने 1 साल का लग रहा था, तो गुने 1 से कर देते, बटे कितना 100 कर देते, ये साधारण ब्याज फॉर्मूला हो जाता है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 गुना कर देते तो आ जाता है आपको 195 गुने 2 करते कितना, 5 गुना का 10, 9 गुना का 18, और ये कितना 19 हो जाता, और 2 ये कितना 3, 390 रुपये आ जाता। तो ऐसे भी निकाल सकते थे दोस्त। तो साधारण ब्याज किसी भी तरीक़ा से निकाल जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, ए और बी कुल कितने 15 रुपये। देखो ए और प्लस बी, ए प्लस बी दोनों जो है कुल कितने 15,000 रुपये निवेश करते हैं दोस्त। कितने 15,000 निवेश करते हैं दोस्त। निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। वर्ष के अंत में उन्हें 2,000 का लाभ होता है दोस्त। दोनों का यानी कि ए प्लस बी को मिला करके 2,000 लाभ होता है दोस्त। कितना 2,000 का लाभ होता है दोस्त, 2,000 का लाभ होता है। यदि बी को लाभ में हिस्से का रूप में कितना, बी को कितना 600 रुपये मिला। देखो तो बी को कितना 600 मिला, तो ए को कितना मिलेगा दोस्त, ए को कितने मिलेगा, जब बी को 600 मिला तो ए को कितने मिलेगा, तो 2,000 में से 600 घटा देंगे, तो 2,000 में से 600 घटा देंगे तो ए को आ जाएगा दोस्त। तो ए को कितना मिलेगा, ए को 2,000 में से 600 घटाएंगे तो ए को कितना 1,400 मिलेगा, ए को 1,400 मिलेगा। तो क्या करा, बी कितनी राशि निवेश किया था, तो उन लोग को राशि का अनुपात ले लेंगे, थी लाभ का अनुपात लेंगे। तो ए का लाभ कितना है दोस्त 1,400 है, बी का लाभ कितना है दोस्त 600 है, 600 है, तो लाभ का अनुपात लेंगे। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, यानी इसको काटेंगे कितना 2 7 14, 2 से काटेंगे 2 3 6, यानी कि लाभ का अनुपात कितना आ गया दोस्त 7:3 आ गया। तो जो लाभ का अनुपात रहता है उसे वही निवेश का अनुपात रहता है, यानी कि 7 और 3 10 बराबर कितना है दोस्त, 10 बराबर 15,000 है, 10 बराबर कितना है दोस्त 15,000 है। तो एक बराबर कितना है दोस्त, एक बराबर 1,500 है, एक बराबर 1,500 है। तुमको बी का हिस्सा पूछा है, तो जो लाभ का अनुपात में रहता है वही निवेश का अनुपात में रहता है। तो बी का निवेश कितना है दोस्त, बी का निवेश का अनुपात कितना है दोस्त 3 है। तो 3 गुने 15 कर देंगे तो कितना 15 या 45 रुपये बी ने निवेश किया हुआ। तो 45 रुपये कितने है, ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 32 महिलाओं को एक समूह में औसत आयु कितनी है दोस्त 60 है। देखो 32 महिलाओं के समूह में औसत आयु कितनी है 60 है, तो 60 में गुना कर देंगे तो योग आ जाएगा। तो 6 गुना कितना 12 हो गया, 36 18 हो कितना 19, यानी कि 1920 आ गया दोस्त महिलाओं का औसत आयु का योग। दो 40 पुरुषों के एक अन्य समूह में उनके औसत आयु कितनी है 33 है, यानी कि 40 पुरुषों का औसत आयु कितनी है दोस्त 33 वर्ष है। तो उनका योग आ जाएगा दोस्तों 4 तिया कितना 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 है कितना 13, यानी कि 1320 आ गया दोस्त पुरुष का औसत आयु का योग। तो दोनों समूह में यानी कि दोनों को मिला कर 40 और 32 जोड़ेंगे तो कितना लोग हो जाएंगे दोस्त 2 हो जाएगा, 4 3 7, यानी कि 72 लोग हो जाएंगे। और यहाँ पे कितने योग हो जाएंगे इन लोग का, तो 0 हो जाएगा, 2 2 कितना 4 हो जाएगा, 9 3 कितना 12 हो जाएगा, और 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, यानी कि 3240 हो गया। तो 72 बराबर 3240 हो गया। तो 3240 कितना है दोस्तों 3240 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 72 हो जाएगा। अब देखो दोस्त 72 से इसको कितने से काटेंगे दोस्त, इसको 4 से काटेंगे दोस्त, 4 से 18 चौक 72 हो जाएगा दोस्त, 4 से काटेंगे 4 8 32 हो जाएगा, 4 कम 4 0,
अब देखो 9 से काटेंगे, 9 दूना का 18, 9 से काटेंगे कितना, 9 9 81 90, तो 2 से काटेंगे 45, यानी कि उन लोग का कितना 45 वर्ष हो जाएगा औसत आयु दोनों को मिलाकर, दोनों समूह के। तो 45 वर्ष कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है, तो 2 मेरा सही हो जाएगा। मैं सभी के सभी क्वेश्चन दोस्त करा दिया हूँ, अच्छा सा इसमें क्वेश्चन था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो दोस्त 20 क्वेश्चन में से इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको अच्छा खासा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा दोस्त, आपका अच्छा खासा इसमें 3 से 4 क्वेश्चन हुआ दोस्त। ठीक है दोस्त, थैंक यू।